इजरायली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने आज अपने एयर बेसिस का दौरा किया है। अपने फजाई जो बेसिस का जाकर जायजा लिया है। इसके अलावा अपने पायलट्स के साथ गुफ्तगू की है और अपने पायलटों को उकसाया है कि हमने ईरान के ऊपर कार्रवाई करनी है। हमने अपने दुश्मन के जो अजायम है उनको तबाह बर्बाद करना है। आपको ये बता दें कि बुध वाले दिन ईरान के ऊपर दो तरह के अटैक हुए थे। एक तो ईरान के नतांज के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर मिसाइल से हमला किया गया था, जबकि दूसरी जानब ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ड्रोन से भी अटैक किया गया था। और जो ड्रोन वाला अटैक हुआ है वो काफी लीथल साबित हुआ है। उसकी वजह यह है कि उस अटैक की वजह से, जी हाँ, उस अटैक की वजह से ईरान का सेंट्रीफ्यूज प्लांट जो है उसको नुकसान हुआ है। अगर बात करें मिसाइल की, तो इजराइल का मिसाइल ईरान ने मार गिराया। फिलहाल के लिए आज बड़ी अहम खबर ये है कि नफ्ताली बेनेट जो है अपने पायलट्स को उकसा रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। तो नाजरीन ग्रामी, बेनी गैंट्स जो कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है कि हम ईरान के खिलाफ कड़ा स्टेप लेने की तैयारी कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, लोग नेतन्याहू को कहते थे कि वो ईरान के खिलाफ सख्त, लेकिन आप इस शख्स की भी मेंटालिटी चेक कीजिए कि खुद अपने एयरबेस के ऊपर पहुंचा है, अपने पायलट्स को इन्वोक कर रहा है, प्रवोक कर रहा है कि तैयारी पकड़ो। तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि किस तरह की जंग हो सकती है मिडिल ईस्ट के अंदर और उसके क्या रिपरकशंस होंगे पूरी दुनिया के ऊपर। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इब्राहिम रईसी भी आराम से नहीं बैठे, क्योंकि उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को खत्म नहीं करेंगे। हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमेशा की तरह, जैसे हमारे पीछे गवर्नमेंट करती आई है, उसी तरह इब्राहिम रईसी भी उसके ऊपर तेजी से काम करेगा। अब इजराइल क्या करेगा? साइबर अटैक कर सकता है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि बेनी गैंट्स जो अपने फजाई बेसिस का दौरा कर रहे थे और अपने पायलट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने इराक के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था 1981 को, उसका भी जिक्र किया था कि 1981 को हमने सद्दाम के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको तबाह कर दिया है। उस वक्त इराक से इजराइल को सबसे बड़ा खतरा था, आज हमें ईरान से सबसे बड़ा खतरा है। लिहाजा ठीक इराक की तर्ज पर हमने ईरान के अंदर कार्रवाई करनी है और उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करना है। इजरायली वजीर आजम जो है उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ऐसा मुल्क है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अपनी आवाम को भूखा सुला सकता है। तो ईरान बेशक जो भी है, ईरान की नेशनलिज्म इतनी है, ईरान के अंदर नेशनलिस्ट इतने हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज, जी हाँ, अपने जंगजू जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिव कर दिए। उनको इतलात तो ये है, हथियार देना शुरू कर। उधर फलस्तीन के अंदर भी हल्की फुल्की टेंशन अभी भी जारी है। वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल लगातार नजर बनाए हुए है। इजराइल लगातार वहां पर अपने ड्रोन भेज रहा है ताकि ऐसा ना हो कि अचानक अटैक कर दिया जाए ईरान की जानब से या फलस्तीन की जानब से या हमास की जानब से इजराइल के ऊपर। लेकिन आपको ये बता दे कि इजराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने आखिरी बयान ये भी दिया है कि ईरान हमें हमारे नाम से ना जाने, हमारे काम से जाने, और हम ईरान को किसी सूरत भी एटॉमिक वेपन बनाने नहीं देंगे।